सुबह हो चुकी है और जब से ही मैं उठा तो आज मेरा सुबह से ही मन किया कि मैं ब्लॉग्स बनाना चालू करूं। ठीक है, तो मैं घड़ी की तरफ देखा तो टाइम आई थिंक 3:45 हो चुके थे। और वैसे करते करते मैं अपने दिन के शेड्यूल को अपने माइंड में रीड करता रहा और फिर मैं सोचा कि थोड़ा जाओ करके बाहर टहल के आ जाऊं। तो टहल के आ जाने से काफ़ी बॉडी अच्छा फील करती है, दिन भर पढ़ाई करने का मन करता है। तो मैं काफ़ी दौड़ता भी हूँ सुबह में अच्छी तरीके से। और लाइफ लाइक अ जर्नी, यू नो अबाउट देम। तो फिर मैं वहाँ पे गया, फिर मैंने कैटल फीड देखे। कैटल फीड को आप ये भी मान सकते हैं कि जैसे जो हमारे पशु हैं उसको काफ़ी इकोनॉमी में काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का ठंड का माहौल, ठंडी ठंडी हवाएं, काफ़ी अच्छा लगता है। और एक खूबसूरत सा घर में अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर पाया। और ये मेरा स्कूल है जिसमें मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करा। और काफ़ी सुंदर चिड़ियों की चहक चहक सुनाई देती है, वो काफ़ी अच्छी लगती है। ठीक है, रोड पे चलते काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक, दिखाई दे रहा है आपको? ये मेरे बाबा हैं, सो रहे हैं। और ये देखिए घड़ी 4 बजे की चहक पे चढ़ी है। और सुबह का मॉर्निंग पेयर हमारे घर पे ऐसा होता है। हाँ, ये काफ़ी हिंदू धर्म में काफ़ी इसको अच्छा माना जाता है। और फिर मैं आशीर्वाद लिया। और आशीर्वाद लेने के बाद मैं अपने पहले जो मेरा स्लॉट्स है MTS की मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो पहले स्लॉट्स के लिए मैं नोट्स को रिविजन्स करने के लिए मैंने अरिहंत की बुक को परचेज़ किया है, जो MTS और CBIC CBN दोनों में कामगार साबित होती है। और हाइड्रेशन के लिए मेरे पास देखिए बॉटल्स है। बॉटल को मैं रिहाइड्रेट करता रहता हूँ। और पानी कम से कम एक दिन के अंदर 8 लीटर पीना ही चाहिए। ठीक है, मेरी कार रही। कमेंट में इसका मॉडल आप बताइएगा। फिर मैं ब्रशेस करने के लिए यहाँ पे आया। तो ब्रशेस करेंगे, फिर ब्रशेस करने के बाद फिर एक घंटे जीके और 1 घंटे अपना जो भी है रीजनिंग या फिर मैथमेटिक्स को, क्योंकि देखिए जो मेन सब्जेक्ट कोर है MTS के लिए हम उसी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, ब्रशेस करते करते मैं कुछ बचपन की यादों को याद करता। और मैंने नोट्स बना रखे हैं, तो मैं नोट्स को उन्हीं नोट्सों को मैं रिवीजन करता रहता हूँ। और ये मेरा कल्ट देखिए, ये रिया सैनी है, ये अभिषेक है। और ये मेरे ड्रीम का जो मेरा विजन बोर्ड है, ये रिया सैनी AIR 22 रैंक। और ये है अभिषेक AIR 38 रैंक। ठीक है, UPSC में अभी असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर तैनात हैं। और मोबाइल को कैसे यूज़ किया जाए राइट डिस्क में, इसमें मैं दर्शाया हूँ। मैं पहले इसको द क्लॉक को मैं ऑन करता हूँ और इसमें से ही मैं जो भी है स्टॉप वॉच या फिर टाइमर को सेट करता हूँ 2 घंटे का। और 1 घंटे को मैं इसको इंग्लिश को देता हूँ और 1 घंटे को मैं GK को देता हूँ। एक घंटा 56 मिनट इसलिए किया क्योंकि 4:05 ऑलरेडी हो गए थे। फिर मैं अपने मेकिंग टू डू लिस्ट को मैं बनाया कि वोकेब को सेशन 1 को सेशन 2 को कैसे कट किया जाता है। और वोकेब सेशन को करके मैं ऐसे ही मैं पढ़ाई करता हूँ। अब वोकेब को लिखूंगा तो वोकेब में जो मुझे अच्छा लगा, चाहे सिनोनिम्स लगे, चाहे एंटोनिम्स लगे, चाहे होमोफिजिक्स लगे, डेज बाय डेज उसको आपस में बाइफरकेट करके एक्सचेंज करता रहता हूँ। इससे काफ़ी बोर की फीलिंग होती है। ठीक है, आप
इंटरेस्टिंग रहता है पढ़ाई में। 40/40 40 क्यूब का मैं फॉर्मूला फॉलो करता हूँ और आप भी करिए, काफ़ी अच्छा लगेगा। जीके के लिए दिल्ली सल्तनत हो गया, और दिल्ली सल्तनत के पूरा मतलब कोई इल्यूशंस भी रहेंगे, ठीक है। अब जैसे देखो भारतीय इतिहास है, भूगोल है, भारतीय संविधान, अर्थव्यवस्था है, सामान्य ज्ञान है और सामान्य विज्ञान है, ठीक है। अब इसमें से मैं सारे को लेकर के एक बार रिवीजन कर लेता हूँ, नहीं कि मतलब हम एक ही पॉइंट्स को लेकर के अपने सुबह का टाइम है, माइंड फ्रेश रहता है, अच्छी तरीके से पढ़ाई हो जाती है, ठीक है। होमोफिशियंस हो गए, ठीक है, सिनोनिम्स हो गए, आइडेंटिटी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गए, ठीक है। 40 करके एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसको रिवीजन कर लेंगे तो एकदम अच्छी तरीके से दिमाग में बैठ जाता है। और फिर जैसे कि ये होमोफिशियंस है कि आप इसको याद कैसे कर लेते हैं, इसमें एक वर्ड एक मतलब मिलते जुलते जो वर्ड रहते हैं तुकांत वाले, अपॉन समवन, ठीक है। आप इफ देखिए जो वाइट से दोनों के मीनिंग लग रहे हैं, अफेक्ट और इफेक्ट, ठीक है। तो इससे काफ़ी अच्छा मुझे ये हो गया। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मेरा तो फेवरेट है और मैंने काफ़ी आई थिंक 2000 के लगभग मेरे याद हो चुके हैं, ठीक है। जैसे एडेप्ट है, ठीक है। बस छोटी छोटी जो माइक्रो मीनिंग होती है उस पर फोकस करेंगे तो ये हो जाएगा। क्योंकि देखिए एमटी जो है 40 से 40 मिनट का 2 स्लॉट होता है, इसमें तो काफ़ी उसको ध्यान। और यहाँ पे आ गई मेरी चाय भी बन गई है। हाँ, तो जो चाय पी करके मैं फिर चाय से मतलब देखिए जो इसमें काफ़ी जड़ी बूटियाँ होती हैं वो काफ़ी शरीर के लिए अच्छा होती है, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। और फिर ग्रामर, जो ग्रामर वाला सेक्शन है मैं उसको एक बार रिविजन करता हूँ, ठीक है। SSC MTS के लिए ही जो भी मतलब सीरियस लेवल के हैं, ठीक है। बुक्स मेरे पास ऑलरेडी हैं, कभी मैं आपको बुक्स की सारे बुक्स के रिव्यू आपको कभी शेयर करूँगा अच्छी तरीके से, ठीक है। और ये देखिए मेरा गांव है, विलेज है कि पशुपालन से होते हैं, मवेशी हैं, ठीक है। किसान अपने मेहनत से अपना घर बनाए हैं, ठीक है। गांव की इकोनॉमी देश की रीढ़ बोली जाती है और खूबसूरत सी वादियाँ, खूबसूरत सी हरियाली और पशु खाना खा रहे हैं। काफ़ी मुझे सुंदर लगता है कि लोग अपने अपने काम पे जा रहे हैं। और मैं नहाने के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन ये मतलब मोटिवेशन टाइम यही है कि अगर आज नहीं पढ़ोगे तो फिर कल तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा। और ये जो भी है दुनिया बस एक दिखावा है, ठीक है। मोह माया में कभी मत फंस जाना, ठीक है। कोई किसी का नहीं होता है। बस यही बोलता हूँ कि कभी मतलब वो मत एक्सटेंड मत हो जाइए अपनी लाइफ में। और फिर मैं बात लेता हूँ और बात लेने के बाद मैं अपनी टू डू लिस्ट को शेयर करूँगा कि मैं कैसे कैसे शाम तक पढ़ाई करूँगा, ठीक है। तो मैं पढ़ाई करते वक्त मोबाइल को काफ़ी दूर रखता हूँ, ठीक है। ऐसे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, मैं डिफरेंट रूम में जो होती है स्विच कर लेता हूँ, डिफरेंट रूम में अपने इसी फ़ोन्स को स्विच कर लेता हूँ। और फिर नहाने के बाद मैं खाना खाऊँगा और खाना खाने के बाद फिर से अपने स्लॉट्स पे लग जाऊँगा। क्योंकि गाँव का खाना दाल रोटी और हरी हरी सब्ज़ी काफ़ी अच्छा लगता है। दाल रोटी और हरी हरी सब्ज़ी कभी गांव के कंपैरिजन में शहर के ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। मेरे देखिए स्लॉट्स मेरे नोट्स हैं काफ़ी खूबसूरत है। मैं इसको मतलब पिरो के बढ़िया से, जैसे हिमालय हो गए, हिमालयंस की मतलब रेंजेस कैसी हैं, ठीक है। और छोटी छोटी मीनिंग्स को मुझे मतलब इसको कलेक्ट करना काफ़ी सुंदर लगता है। फिगर्स वाइज अगर पढ़ाई करेंगे तो वो अच्छे दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है। फिगर्स हो गए, अब जैसे देखो हिमालयस हो गए, हिमालयंस के 3 लेयर होते हैं, शिवालिक हो गया, ठीक है, ग्रेटर हिमालय हो गया, मिडिल हिमालय हो गया, ठीक है। जैसे क्वर्ड्स मीनिंग वर्ड्स बना करके करेंगे तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से दिमाग में बैठ जाते हैं, ठीक है। और फिर मैथमेटिक्स का सेशन चलेगा मेरा। मैथमेटिक्स के लिए मैं मैथमेटिक्स का देखो सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर आपके पास उसका वो है कि जैसे कि उदाहरण दिया है तो उदाहरण को पहले एक बार वो पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ के उदाहरण देखो, पहले एक बार देख के फिर रिविजन करो, तब वो अच्छे तरीके से होता है। ये देखो मेरे मैथमेटिक्स SSC MTS के लिए ही है।
सब SSC-MTS के लिए, क्योंकि मेरा 2027 में मेरा अटेम्प्ट देना है, ठीक है, और मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना भी है, ठीक। जैसे अब सतलज रिवर है, सतलज रिवर कहाँ कहाँ से आती है, तिब्बत से आती है, राकाश से आती है, ठीक है। सतलज नदी कौन कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी कौन की सहायक नदियाँ कौन कौन सी, किस नदी, उसकी इकोनॉमिक्स जोन क्या है, ठीक है, उसकी ट्रिब्यूटरीज रिवर्स क्या हैं, ठीक। और ये मेरा मैथमेटिक्स का रिवीजन है, ठीक है। देखो ऐसे पहले उदाहरण को देख लो, फिर उसको लगाओ, उदाहरण देख लो, उदाहरण देख करके फिर जो क्वेश्चन है उस पर रेफर जाओ, फिर उदाहरण देखो, फिर रेफर जाओ, फिर देखो, ऐसे करके दिमाग में जब अच्छी तरीके से रन कर ले, फिर पेन उठाओ, उसको एक बार अपने से खुद से बनाओ, ठीक है, तो अच्छा होता है। ये मेरी यही आइडियोलॉजी है कि बस ब्लॉग्स बनाओ, ब्लॉग्स में चीज़ों इन्फॉर्मेटिव रहेंगी तो लोग आपके प्रति आएंगे, क्योंकि देखिए आप आज जो कंटेंट लोग अब कुछ मतलब विजुअल मतलब वैल्यूएबल्स मांग रहे हैं। ये मेरे गांव का सीन है, शाम देखिए शाम हो गई है, पशु अपने खाना खा रहे हैं, ठीक है। मेरा घर रोड पे है, तो आपको परिवहन की भी दृश्य दिखाई देने को मिलेगी। मतलब यूक्रेन और रसिया के वॉर के चलते देखिए गाड़ी भी काफ़ी कम आवाजाही हो रहा है, ठीक है। और ट्रैक्टर जो गांव में होते हैं कृषि कार्य हो तो वो सब दिखाई देंगे। और अब रात हो गई है तो फिर मैं थोड़ा सा सेशंस लूँगा, जो दिन में पढ़ाई किया हूँ उसी को एक बार अच्छे से रिवीजन कर लूँगा, रिवीजन करके मैं सो जाऊँगा, रिवीजन करूँगा और रिवीजन करके मैं सो जाऊँगा। फिर सुबह उठ करके अपने इसी वैल्यू को मैं फॉलो कर दूँगा। जैसे भारतीय इतिहास जो सुबह मैं आप लोगों को दिखाया, बस उसी को एक बार अच्छी तरीके से रिवाइज करूँगा, वो मेरे दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाता है, ठीक। आप शाम का देखिए कल मेरे विंडो व्यू काफ़ी खूबसूरत लगता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मैंने काफ़ी मुझे पिक्स क्लिक करना काफ़ी अच्छा लगता है।